जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का हाफ ईयरली का पेपर जो हाल ही के दिनों में आयोजित हुआ था। पहला प्रश्न है हमारा, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को अपन निषेचन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से रूमिनेंट जीव नहीं है। यानी रूमिनेंट का मतलब होता है जो जीव घास खाते हैं और घास खाने के बाद में जुगाली करते हैं और आमाशय से भोजन बाहर निकालते हैं और फिर उसको आमाशय के अंदर भेजते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को रूमिनेंट कहते हैं। और ये जो जीव करते हैं उनको रूमिनेंट जीव कहते हैं। और इनका उदाहरण है गाय, भैंस और भेड़, बकरी। और इसमें जो नहीं है वो है अमीबा। इसमें पूछा है कि रूमिनेंट जीव नहीं है, वो अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया था गाय, भैंस, ऊंट और अमीबा। बाकी ये तीनों जीव जुगाली करते हैं और अमीबा जुगाली नहीं करता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिकाओं में और प्लेटलेट्स में, उपयुक्त सभी में। तो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। फिर है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगला है चींटी की डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो चींटी जब डंक मारती है तो कौन सा अम्ल हमारे शरीर के अंदर छोड़ती है। तो वो अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायु से CO2 लेते हैं तथा O2 का उत्पादन करते हैं। यानी पादप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और O2 का उत्पादन करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। ऐसी विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, गीज करना, पेंटिंग करना या औषध लेपन करना। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसके अंदर जिस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। जैसे पानी को पानी को बर्फ में बदला और बर्फ को वापस पानी के अंदर बदल सकते हैं, या पानी को गैस में बदला और गैस को वापस बर्फ में बदल सकते हैं और बर्फ को वापस पानी में बदल सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और उसको वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। जैसे पचे हुए खाने को वापस रोटी नहीं बना सकते। जैसे आटे की रोटी बनाते हैं और रोटी पक जाती है और वापस उस रोटी से आटा नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन और भोजन का पचना, ये दोनों ही रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। तो कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं। कृत्रिम वृक्क वो होता है जब किसी व्यक्ति की किडनी गुर्दे काम नहीं करते हैं, तो किडनी या गुर्दे काम नहीं करते हैं तो उनके शरीर से सारा खून बाहर निकाल दिया जाता है और वापस शरीर के अंदर शुद्ध करके पंपित किया जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस या कृत्रिम अपवहन कहते हैं और ये प्रत्येक 7 दिन के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है और जल का परिवहन जाइलम करता है। यानी जल का परिवहन जाइलम करता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। फिर अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो पहला है क्लोरोफिल का पत्ती से मिलान होगा क्योंकि पत्तियों के अंदर हरित वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। नाइट्रोजन एक जीवाणु है। अमरबेल परजीवी है और जंतु परपोषी है और कीट भक्षी है। वो घटपर्णी एक पादप का नाम है जो कीटों का भक्षण करता है। फिर निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य लगाइए। तो पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मैंने आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से अवगत कराया। भौतिक परिवर्तन के अंदर अवस्था परिवर्तन के बाद में किसी वस्तु को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसको अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और उसी अवस्था में किसी वस्तु को नहीं लाया जा सकता है, उसको अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन, तो ये
पत्तियों से एक खाद बनती है और खाद से वापस पत्तियां नहीं बना सकते हैं, तो ये नया पदार्थ है, इसलिए इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जिंक लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, तो यशद लेपन जिस पदार्थ में किया हुआ है, जिस लोहे के पदार्थ में किया हुआ उसको जंग नहीं लगती है, बिल्कुल सही बात है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? नहीं, लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं होते हैं, ये अलग अलग पदार्थ होते हैं। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दर्शाता है। यानी सूचक वो होता है, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, इन पदार्थों की जांच करने के लिए जिन पदार्थों का यूज किया जाता है उनको कहते हैं सूचक। जैसे हल्दी है, लिटमस है, ये सूचक है। अगला है दंतक्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो दंतक्षय का मतलब दांतों का सड़न होना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों के अंदर थोड़ा सा अटक जाता है, जिसके कारण है वो हमारे दांतों का सड़न होता है, ये क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और क्षार लाल लिटमस को नीला नहीं करते हैं, नीले लिटमस को लाल नहीं करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्योंकि अम्लों का एक गुणधर्म है, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्लों का उदाहरण जैसे HCl है, NaCl है, ये अम्ल है, और क्षार का उदाहरण है NaOH और CaOH, ये है क्षार का उदाहरण। अगला प्रश्न है क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीकरण किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पौधा जो होता है उसके अंदर एक पौधे के अंदर जो पत्तियां पाई जाती हैं उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो हरित वर्ण के कारण होता है, और पौधे की पत्तियों का रंग है वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। हृदय की धड़कन मापने का यंत्र कौन सा है? तो हृदय जिससे मापते हैं उस धड़कन मापने का यंत्र है स्टेथोस्कोप। और हृदय स्पंदन दर है वो एक व्यक्ति की 71 से 72 बार होती है, श्वसन दर 17 से 18 बार होती है, और नाड़ी स्पंदन 72 से 80 बार होती है। नाड़ी स्पंदन अलग होती है, हृदय स्पंदन अलग होती है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? सहजीवी का मतलब होता है कोई जीव है वो अपने जो पोषण है उसको साझा करते हैं। जैसे अमरबेल है, अमरबेल नहीं है, लाइकेन है। लाइकेन जो है वो अपना पोषण किसी दूसरे पौधे को शेयर करते हैं और वो अधूरे पोषक तत्वों को दूसरे पौधे में शेयर करते हैं। यानी किसी के पास में कमी होती है वो अपनी कमी को पूरा करते हैं और अपने एक साथ में मेलजोल बनाए रखते हैं और अपना पोषण एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। इस प्रक्रिया को सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे लाइकेन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मैग्नीशियम के फीते का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो मैग्नीशियम का फीता जो है वो नीली लौ के साथ में जलता है और मैग्नीशियम का फीता जलने के बाद में राख बनती है और राख से वापस अपन मैग्नीशियम का फीता नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कीटों का भक्षण करने वाले पौधे का नाम बताइए। तो ऐसा भी एक पौधा होता है जो कीटों का भक्षण करता है, जिसको घटपर्णी या पीचर पादप कहते हैं, और उसका नाम कीट भक्षी भी है, जो कीटों को अंदर आते ही ऊपर वाला पार्ट बंद हो जाता है और उसका भक्षण हो जाता है। फिर है जनन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो सजीव क्या करते हैं? अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए अपने जैसा जीव उत्पन्न करते हैं और सजीवों के द्वारा अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन मनुष्य में होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी हर जीव में पाया जाता है।